हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे आईसीएससी क्लास 6 की केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। और अगर आपने चैप्टर फर्स्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर सेकंड, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। वी नो दैट सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ मैटर। बच्चों, हमें पता है कि जो सब्सटेंसेस होते हैं वो मैटर से बने हुए होते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न दैट मैटर इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स एज प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। मैटर जो है बच्चों हमारा क्लासीफाई है टू ग्रुप्स में। एक है प्योर सब्सटेंसेस, दूसरा है इम्प्योर सब्सटेंसेस। अ प्योर सब्सटेंस is a kind of matter which consists of same type of particles that cannot be separated into its components by any physical means। बच्चों, जो प्योर सब्सटेंस होता है वो मैटर है जो कि क्या कंसिस्ट करता है, सेम टाइप पार्टिकल्स, मीन्स बिल्कुल सेम पार्टिकल्स को कंसिस्ट करता है। इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते कोई भी फिजिकल मीन्स से। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस विच कैन बी neither be broken into further simpler substances nor formed from two or more simpler substances by any physical and chemical means। बच्चों, एलिमेंट्स जो होता है वो प्योर सब्सटेंस होते हैं जो कि ना कि ब्रोकन डाउन कर सकते हैं, ना कि तोड़े जा सकते हैं, और ना ही उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। उनको टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस में हम डिवाइड नहीं कर सकते कोई भी फिजिकल और केमिकल मीन्स से। बच्चों, ये जो हैं ये एग्जाम्पल्स दिए हैं एलिमेंट्स के: आयोडीन, लीड, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, कॉपर, ऑक्सीजन, सल्फर, mercury, magnesium, iron। All substances on the earth are chemically made up of either one element or two and more। जो सभी सब्सटेंसेस होते हैं वो अर्थ पर कैसे बने हैं, वो केमिकली बने हैं। या तो वो एक एलिमेंट से बने हैं या एक से ज़्यादा एलिमेंट से बने हैं। सो फार 120 एलिमेंट्स आर नोन, आउट ऑफ विच 92 are naturally occurring in the earth's crust and the rest have been prepared artificially by man। बच्चों, अभी जो रिसेंटली 120 एलिमेंट्स नोन है जिसमें कि 92 जो है नेचुरल अकरिंग है, यानी वो अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं। बट जो रेस्ट हैं वो कहाँ से प्रिपेयर हुए हैं, वो प्रिपेयर किए हैं मैन ने। ओके, सम एलिमेंट्स आर आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाय साइंटिस्ट। और वो मेंस कौन है जो कि इन आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं एलिमेंट्स को? साइंटिस्ट। सम एलिमेंट्स आर आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाय साइंटिस्ट, जिनको हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। मोर टू नो chemical states of matter, there are different kinds of substances। To study the substances without placing them in similar groups would make the study of matter very difficult। बच्चों, बहुत सारे टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं हमारे आसपास, हमारी अर्थ पे। इनको एक ही ग्रुप में पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट है, इसीलिए साइंटिस्ट ने इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है। फॉर सिंपलिसिटी साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड ऑल सब्सटेंसेस इनटू 3 मेजर ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। वो ग्रुप्स क्या हैं? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट आर सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कार्बन, सोडियम एंड पोटेशियम। ये बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं हमारे अर्थ क्रस्ट पर। इन द यूनिवर्स हाइड्रोजन एंड हीलियम आर मेन एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द स्टार एंड मेक अप टू 98% ऑफ देयर मास। बच्चों, जो यूनिवर्स है वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं? हाइड्रोजन एंड हीलियम।
जो कि स्टार के पास प्रेजेंट हैं, ओके, और जिन्होंने स्टार्स को 98% बनाने में मदद की है। Some examples of solids, liquids and gaseous elements. Solid elements are gold, silver, iron, copper, lead, aluminium, zinc, sodium, carbon, iodine, etc. And liquids elements are mercury and bromine. Gaseous elements are oxygen, nitrogen, hydrogen, chlorine, fluorine, helium, neon, etc. More to know. Luster substance which have sign on their surface are called luster substance. बच्चों जिसके भी सब्सटेंस पर, जो भी सब्सटेंस पर उसके सरफेस पर साइन होती है उसको हम लस्टर सब्सटेंस कहते हैं। जिन सब्सटेंस पर उनके सरफेस पर साइन होते हैं, वो शाइनी होते हैं, उनको हम लस्टर सब्सटेंस कहते हैं। एंड द क्वालिटी ऑफ साइनिंग इज कॉल्ड लस्टर। और जो क्वालिटी होती है उनकी साइनिंग की, उन सब्सटेंसेस की, उसको हम लस्टर कहते हैं। मैलिएबिलिटी, सर्टेन substances can be hammered or rolled into thin sheets without breaking. These substances are called malleable. कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनको कि हम हमर कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं और थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ब्रेक किए बिना। उन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? मैलिएबल सब्सटेंस। और इस क्वालिटी को क्या कहते हैं? मैलिएबिलिटी। एग्जाम्पल गोल्ड, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा। गोल्ड, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, ये क्या है बच्चों? ये मेटल है, मीन्स मेटल की प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। अभी हम ये भी समझेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं। डक्टिलिटी, सर्टेन सब्सटेंसेस कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स विदाउट ब्रेकिंग, सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डक्टाइल। कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट ब्रेकिंग, उन्हें ब्रेक किए बिना ही उनको वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है। उन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? डक्टाइल सब्सटेंस। उसके भी एग्जाम्पल क्या है? सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, प्लेटिनम एक्सेट्रा। Conductivity, substances that allow heat and electricity to pass through them are called good conductors of heat and electricity. बच्चों जो सब्सटेंसेस अलाउ करते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए, उन सब्सटेंसेस को हम गुड कंडक्टर कहते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो पास होने दे रहे हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। वाइल दोज दैट डू नॉट आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। बच्चों जो कि पास नहीं होने देते हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से, उनको कहते हैं हम बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इंसुलेटर्स। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इंसुलेटर, इंसुलेटर भी इनका नेम है। एग्जाम्पल्स कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर, सिल्वर और एल्यूमिनियम जो है वो गुड कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। वेयर एज वुड, रबर एंड प्लास्टिक आर बैड कंडक्टर्स। और जो वुड, रबर और प्लास्टिक है वो बैड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। बच्चों कैरेक्टरिस्टिक क्या है एलिमेंट्स की, जिनसे कि हम पहचाने कि हाँ ये एलिमेंट है। एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। एलिमेंट्स में अकर नेचुरली और मे बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री फिजिकल स्टेट्स। थ्री फिजिकल स्टेट्स क्या हैं बच्चों? सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ये एलिमेंट्स जो होते हैं वो सभी मीन्स तीनों फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को भी डिवाइड किया गया है। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नोबल और इनर्ट गैसेस। metals generally are hard solids at room temperature and have a lustrous surface.
मेटल क्या होते हैं बच्चों, मेटल ज़्यादातर हार्ड होते हैं, बट मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि एक मरकरी होता है वो सॉलिड होता है बट वो लिक्विड होता है, मीन्स वो जो है वो मेटल में आता है लेकिन फिर भी वो लिक्विड होता है, एक्सेप्शन है मेटल का। हैव अ लस्ट्रस सरफेस, दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। देखिए जो मेटल्स होते हैं उनका लस्ट्रस सरफेस होता है, लस्ट्रस सरफेस मीन्स इनका साइनी सरफेस होता है, ये मैलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं, इनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, मीन्स मैलिएबल भी होते हैं, और डक्टाइल मीन्स इनको हम थिन वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट्स आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, इसलिए हम मेटल्स को गुड कंडक्टर कहते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। देखिए बच्चों ये पॉइंट यही है, मेटल जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे ज़्यादातर सॉलिड होते हैं, बट एक एक्सेप्शन है मरकरी विच इज़ अ लिक्विड, जो कि लिक्विड होता है बट वो है क्या, मेटल। फिगर 2.2 में बच्चों एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सोडियम मेटल इज सॉफ्ट एंड इज ईजिली कट बाय अ नाइफ, इट इज ऑफ सिल्वरी कलर व्हेन फर्स्ट कट बट लूजेस इट लस्टर एज इट रिएक्ट विथ एयर। जो सोडियम मेटल होता है बच्चों वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसको हम अपनी नाइफ से कट कर सकते हैं। पहले जब हम फर्स्ट टाइम इसको काटते हैं तो ये सिल्वरी कलर का हो जाता है, बट कुछ समय बाद एयर से रिएक्ट करने के बाद ये अपना लस्टर खो देता है, मीन्स अपनी साइन जो है वो खो देता है। एग्जाम्पल क्या है मेटल्स के, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जिंक, टिन, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स हैव अ डल सरफेस। बच्चों अभी जो हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी उसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं नॉन मेटल्स। देखिए नॉन मेटल्स हैव डल सरफेस, मेटल्स का क्या होता था, लस्ट्रस सरफेस, बट नॉन मेटल का क्या है, डल सरफेस, एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड आयोडीन। इसमें भी एक्सेप्शन है, जो ग्रेफाइट और आयोडीन होता है वो उसका सरफेस साइनिंग होता है, मीन्स लस्ट्रस होता है। ग्रेफाइट एंड आयोडीन विच हैव साइनिंग सरफेस, दे आर नॉन मैलिएबल एंड नॉन डक्टाइल। बच्चों मेटल्स क्या होते थे, मेटल्स मैलिएबल होते थे और डक्टाइल भी होते थे, बट जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या है, नॉन मैलिएबल है और नॉन डक्टाइल है, मीन्स मेटल के बिल्कुल ओपोजिट ये प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। एंड देयर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स आर लो, और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, बट मेटल्स का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता था। नॉन मेटल्स जनरली आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, और जो हमारे मेटल्स होते थे वो गुड कंडक्टर होते थे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। विच बीइंग नॉन मेटल कंडक्ट्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो होता है वो कंडक्ट करता है हीट को भी और इलेक्ट्रिसिटी को भी। दे आर जनरली सॉलिड्स और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज़ अ लिक्विड। ये जनरली बच्चों सॉलिड होते हैं और गैसेस होते हैं, बस ब्रोमीन को छोड़कर। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड के फॉर्म में पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। हाइड्रोजन इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट। बच्चों हाइड्रोजन जो है वो बहुत लाइट एलिमेंट होती है और ये एक गैस होती है। मेटल्स हैव बीन नोन टू मैन सिंस द स्टोन एज। बच्चों मेटल्स कब से इंसान को पता है कि मेटल्स होते हैं, स्टोन एज से। रेफरेंस ऑफ कॉपर इज ऑफन फाउंड इन द वैदिक लिटरेचर। Coppers are probably the first metal to be used for making utensils, weapons, etc. and hence the period from 4000 BC to 1000 BC is known as Copper Age.
बच्चों जो पहले समय में यूटेंसिल्स मेकिंग होती थी और बीपल्स बनाए जाते थे, फर्स्ट मेटल था कॉपर, जिससे कि जो अर्ली मैन्स थे उन्होंने यूटेंसिल्स बनाई और बीपल्स बनाए। और वो कब बनाए थे, क्या पीरियड था उस टाइम पे? 4000 BC था, 1000 BC तक। उस एज को, उस पीरियड को हम क्या कहेंगे? कॉपर एज। ओके, क्योंकि उस टाइम पर आयरन से यूटेंसिल्स बनना स्टार्ट हो गए थे। आयरन हैज़ ऑल्सो बीन नोन टू ह्यूमन बींग सिंस हिस्टोरिकल टाइम। और जो बच्चों आयरन भी है वो भी हिस्टोरिकल टाइम से ह्यूमन बींग को पता है उसके बारे में। इनफैक्ट द आयरन एज इन हिस्ट्री डेट्स बैक टू 15,000 BC। और जो 15,000 BC है हिस्ट्री में हमारे, उसको आयरन एज कहा जाता था। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम बच्चों डिफरेंस पढ़ेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या होते हैं। मेटल्स शाइनिंग सरफेस, नॉन मेटल्स डल सरफेस एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड आयोडीन। सेकेंड डिफरेंस, हाई डेंसिटी मेटल्स की होती है और लो डेंसिटी नॉन मेटल्स की होती है। थर्ड डिफरेंस मेटल का क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट, नॉन मेटल्स लो मेल्टिंग पॉइंट। फोर्थ difference of metal, high boiling point, and fourth difference of non-metal, low melting point. Fifth, ductile metals ductile होते हैं और non metals non ductile होते हैं। metals malleable होते हैं, non metals non malleable होते हैं। metals good conductor होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, और नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। नॉन मेटल में लास्ट जो हमारा डिफरेंस दिया है उसमें एक्सेप्शन है। अब बच्चों मेटलॉइड क्या होते हैं? मेटलॉइड आर अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स दैट लाई इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। बच्चों ना ही मेटल्स जो हैं वो, मेटलॉइड्स जो हैं वो मेटल्स हैं और ना ही वो नॉन मेटल्स हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की है मेटलॉइड में और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो नॉन मेटल्स की हैं, इसलिए हम इनको मेटलॉइड्स कहते हैं। दे शो प्रॉपर्टीज़ दैट आर टू सम एक्सटेंट मेटलिक एज वेल एज नॉन मेटलिक। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी एक्सेट्रा। Noble or inert gases. These are those gaseous elements that do not react chemically with other elements and are stable. बच्चों जो नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस दोनों ही सेम हैं, चाहे आप नोबल गैसेस कह दीजिए चाहे आप इनर्ट गैसेस कह दीजिए। ये जो होते हैं ये गैसियस एलिमेंट्स होते हैं, ये नॉट रिएक्टिव होते हैं, ये अपने आप में ही स्टेबल होते हैं, ये केमिकली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। साइंटिस्ट जोन। अब बच्चों हम साइंटिस्ट जोन पढ़ेंगे। सर जे थॉमसन, अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, वॉज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर जे थॉमसन ने डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन की। बच्चों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं हम पहले भी आपको बता चुके हैं, बट यहाँ पर भी हम आपको डायग्राम रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं जिससे कि आपको समझ आए। बच्चों ये है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या? प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स मीन्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, एंड न्यूट्रॉन्स। ये है न्यूक्लियस, इसके अंदर प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। फिर ये है हमारा ऑर्बिट, इस पर घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स जो कि कैसे हैं? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। ओके, तो ये है एटम का स्ट्रक्चर। कुछ इस तरीके से हर एक एटम बना हुआ होता है। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से
एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनसे वो बना हुआ होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और ऑर्बिट पे क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, जो कि क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स। अब देखिए, तो सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। गोल्डस्टीन, A British scientist discovered the protons in the nucleus of an atom। जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स पाया जाता है उसको गोल्डस्टीन ब्रिटिश साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। जेम्स चैडविक आइडेंटिफाइड द न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जो न्यूक्लियस था बच्चों, उसमें जो न्यूट्रॉन पाया जाता है उसको जेम्स चैडविक ने आइडेंटिफाई किया था। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1935। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। सिंबल्स क्या होते हैं बच्चों? एलिमेंट्स के। Alchemists used pictorial symbols to represent different elements which were difficult to recall and were limited in number. Modern chemical symbols are a form of shorthands। बच्चों, जो सिंबल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? ताकि हम शॉर्ट तरीके से एलिमेंट्स को पहचान सकें। द एब्रीविएशन फॉर्म ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट इज टेकन एज इट्स सिंबल। जो 1 और 2 लेटर का नेम होता है उसको हम सिंबल्स कहते हैं किसी भी एलिमेंट का। सच एलिमेंट्स आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ईजियर टू राइट इंस्टेड ऑफ देयर कंप्लीट नेम। ये सिंबल्स पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होते हैं और जिनको कि ईजी होता है राइट करना इनके कंप्लीट नेम से। कंप्लीट नेम में थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है, बट इनकी शॉर्ट जो नेम है, जो सिंबल्स हैं, उनको यूज़ करना ईजियर होता है। इट वॉज स्वीडिश केमिस्ट जे बर्जीलियस हु डेवलप्ड द सिस्टम ऑफ सिंबल्स बीइंग यूज्ड टुडे। जो जे बर्जीलियस थे उन्होंने ही डेवलप किया था सिस्टम ऑफ सिंबल्स। देखिए, एनरिचमेंट में क्या दिया है? गैलियम। गैलियम इज अ केमिकल एलिमेंट विथ सिंबल Ga। देखिए, Ga यूज हो गया। ये क्या है? एलिमेंट है गैलियम। गैलियम का सिंबल है ये Ga। इट डज नॉट अकर इन नेचर। ये नेचर में नहीं होता। एलिमेंट गैलियम इज अ ब्रिटल सॉलिड एट लो टेम्परेचर एज इट लिक्विफाइज स्लाइटली अबव द रूम टेम्परेचर इट विल मेल्ट इन द हैंड। अगर आप बच्चों गैलियम को अपने हैंड में ले लें तो अपनी बॉडी की हीट से ही ये मेल्ट हो जाता है, मीन्स इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो है। गोल्ड इज अ शाइनी कलर्ड येलो मेटेलिक एलिमेंट। जो गोल्ड होता है वो शाइनी कलर का होता है और येलो होता है और ये एक मेटेलिक एलिमेंट है। इट इज़ वेरी अनरिएक्टिव मेटल। इट डज नॉट ईजी फॉर्म कंपाउंड्स। बच्चों, ये जो गोल्ड है ये अनरिएक्टिव मेटल है, ये कंपाउंड इतने ईजिली फॉर्म नहीं करता। बिकॉज ऑफ दिस इट डज नॉट टर्निश इन एयर एंड इन वाटर। इसलिए वाटर और एयर से ये किसी भी कंपाउंड में टर्न नहीं होता। इट कीप्स इट्स अट्रैक्टिव एंड शाइनी अपीयरेंस। ये बहुत ही अट्रैक्टिव होता है और इसकी शाइनी अपीयरेंस होती है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरीज और ऑर्नामेंट्स। ये ज्वेलरीज और ऑर्नामेंट्स में यूज़ होता है, उसकी मेकिंग में यूज़ होता है। इट हैज़ बीन कंसिडर्ड वेरी वैल्यूएबल सिंस एंशिएंट टाइम। बच्चों, पुराने समय से अभी तक हम गोल्ड को बहुत ही वैल्यूएबल सब्सटेंस या वैल्यूएबल एलिमेंट मानते हैं और इसकी मार्केट में भी बहुत प्राइस हाई है। और आपने देखा भी होगा कि गोल्ड के बहुत सारे हम लोगों ने ज्वेलरीज देखी होंगी, देखी है ना, तो वो एलिमेंट है। ओके, क्लोरीन। क्लोरीन इज अ ग्रीनिश येलो गैसियस एलिमेंट। बच्चों, जो क्लोरीन है वो ग्रीनिश येलो गैसियस एलिमेंट है। इट irritates the eyes and throat and is poisonous in nature. It is used in the manufacture of
इंसेक्टिसाइड एंड ब्लीचिंग ऑफ पेपर पल्प। बच्चों जो क्लोरीन है वो हमें इरिटेट करता है, हमारी आइज़ को इरिटेट करता है, हमारी थॉट को इरिटेट करता है और ये पॉइजनस होता है नेचर में। इसमें ये इसका किस में यूज़ किया जाता है? इसका इंसेक्टिसाइड में यूज़ किया जाता है जिससे कि इंसेक्ट को किल किया जाए। ब्लीचिंग ऑफ पेपर पल्प और ब्लीचिंग में भी यूज होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ म्युनिसिपल वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ क्लोरिनेशन। इसका क्लोरिनेशन में भी हेल्प लिया जाता है। क्लोरिनेशन वाटर को क्लीन कर देती है, एक प्रोसेस होती है क्लोरीन की जो कि वाटर को क्लीन कर देती है, बैक्टीरिया से सबसे अलग कर देती है। ओके, सिस्टम 4 determining symbols of the elements. The symbols of the most common elements, mainly non-metals, use first letters of their English names. जो कि बच्चों English names non-metals को दिए गए हैं, इनका हमेशा फर्स्ट लेटर यूज होता है। एग्जाम्पल की H means hydrogen, B means boron, C means carbon, N means nitrogen, O means oxygen, F means fluorine, P means phosphorus, S मीन्स सल्फर एंड I मीन्स आयोडीन। ये सभी बच्चों नॉन मेटल्स हैं, इसलिए इनका फर्स्ट नेम लिया गया है, फर्स्ट लेटर लिया गया है इनके इंग्लिश नेम का। इट इज़ द नेम ऑफ एलिमेंट हैज़ द सेम if the name of the element has the same initial letter as another element, then the symbol uses the first and second letter of their English names. बच्चों अगर हम इनका इनिशियल नेम यूज़ कर रहे हैं और दूसरे मेटल का भी सेम नेम है तो हम क्या करते हैं, इनका फर्स्ट नेम लेते हैं और सेकंड लेटर भी ले लेते हैं, फर्स्ट लेटर ले लेते हैं और सेकंड लेटर भी ले लेते हैं। बच्चों इसके एग्जांपल्स क्या हैं? बच्चों अभी हम बताएंगे कि ये टेबल क्या है। जैसे कि HE, जैसे कि जो हीलियम है हमारी, वो उसका HE क्यों लिया? इसलिए क्योंकि बच्चों हाइड्रोजन भी तो है, उसको हमने H लिया था तो हमने हीलियम को HE ले लिया। Li मीन्स लिथियम, बेरिलियम, नियॉन एंड एल्यूमिनियम। ये जो है बच्चों ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। ये जब हम धीरे धीरे एलिमेंट्स इनके लर्न करेंगे तो आपको भी ऐसे ही सिंबल से नेम लर्न हो जाएंगे। अभी तो फिलहाल में आप लोग 20 एलिमेंट्स इसके लर्न कर लीजिए। इनको लर्न कैसे करना है? इनको ऐसे लर्न करना है कि जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, ये हम आपको अलग वीडियो में बताएंगे। अभी तो हम इतना ही पढ़ते हैं कि इनके सिंबल्स कैसे आइडेंटिफाई होंगे। इफ़ द 2 letters ऑफ एलिमेंट्स नेम्स आर सेम एज अनदर एलिमेंट्स, अगर 2 letters भी सेम है आगे के किसी एलिमेंट्स के साथ, देन द सिंबल कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट लेटर एंड द फर्स्ट कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश नेम। बच्चों फिर फर्स्ट लेटर लिया जाता है और फर्स्ट कॉन्सोनेंट लिया जाता है। जैसे कि मैग्नीशियम हैज़ सिंबल Mg, जिसको हम इसका सिंबल क्या होता है M और G। फर्स्ट लेटर क्या है M, इसलिए M ले लिया और फर्स्ट कॉन्सोनेंट क्या है G। ओके, अब मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, बच्चों नेम थोड़े सेम लग रहे हैं, MA देखिए सेम है, तो हमने मैग्नीज के लिए क्या लिया M एंड G, M एंड N। मैग्नीशियम के लिए क्या लिया था M एंड G, एंड मैग्नीज के लिए क्या लिया M एंड N। क्लोरीन हैज़ द सिंबल Cl, जिसका कि क्लोरीन का क्या होता है Cl होता है फर्स्ट लेटर। ठीक है, ये कॉन्सोनेंट नहीं है, ये कॉमन कॉन्सोनेंट नहीं है। अब जो क्रोमियम है उसका हमने सिंबल क्या लिया Cr। Some symbols are based on the old names or Latin names of elements. There are 7 elements. बच्चों कुछ जो सिंबल्स हैं वो कि बेस्ड हैं ओल्ड नेम्स पे और लैटिन नेम्स पे, और ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं 11 एलिमेंट्स ऐसे। नेट्रियम हैज़ द सिंबल Na, फेरम हैज़ द सिंबल Fe, आर्गेंटम हैज़ द सिंबल Ag एक्सेट्रा। सिग्निफिकेंस क्या है एलिमेंट्स की? द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल्स ऑफ एन एलिमेंट गिव द नेम ऑफ एलिमेंट।
जो कि हमें एलिमेंट के नेम को पता करने में ईजियर होते हैं, और उसका एक एटम भी शो करते हैं एलिमेंट का। ओके, सिंबल्स ऑफ इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस के सिंबल्स क्या हैं? हीलियम, हीलियम He, आर्गन Ar, जिनॉन Ze, Xe, नियॉन Ne, क्रिप्टन Kr, रेडॉन Rn। ये हैं इनर्ट गैसेस के। और सिंपल जो सिंबल्स हैं सम कॉमन एलिमेंट्स के, वो क्या हैं? एल्यूमिनियम का Al, कैल्शियम Ca, कॉपर Cu, गोल्ड Au, आयरन Fe, लीड Pb, मैग्नीशियम Mg, मरकरी Hg, पोटेशियम K, प्लेटिनम Pt, सोडियम Na, सिल्वर Ag, जिंक Zn। नॉन मेटल्स के सिंबल्स क्या हैं? ब्रोमीन Br, कार्बन C, क्लोरीन Cl, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फास्फोरस P, सिलिकॉन Si, नाइट्रोजन N। और बच्चों जो कुछ मोटूनों में एलिमेंट्स दिए हुए हैं, सम एलिमेंट्स हुज सिंबल्स आर फर्स्ट लेटर, जो कि फर्स्ट लेटर हैं वो क्या है? कार्बन C, सल्फर S, बोरोन B, आयोडीन I, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, फास्फोरस P, फ्लोरीन F। और सम एलिमेंट्स जो हैं जिसके सिंबल्स जो हैं वो फर्स्ट टू लेटर्स हैं, उनके एग्जांपल्स क्या हैं? एल्यूमिनियम, आर्गन, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, सिलिकॉन, विस्म्यूथ। सम एलिमेंट्स यूज द लेटर ऑफ देयर लैटिन नेम्स, और लैटिन नेम्स के एग्जांपल्स क्या हैं? सोडियम Na, नाट्रियम, कॉपर क्यूपरम, सिल्वर आर्गेंटम, मरकरी हाइड्रागायरम, पोटेशियम का के क्यों यूज है? क्योंकि कैलियम, आयरन फेरम, लीड Pb, प्लम्बम। ओके, कॉमन एलिमेंट्स। The following are the common elements found in the universe. Hydrogen and helium are two most common elements. Earth crust. Oxygen is the greatest amount of, followed by silicon, aluminium and iron. Atmosphere. Nitrogen is the most abundant element. Human body. Carbon, hydrogen and oxygen are the most common elements because they makes up the components or compounds in all over the body cells. अब compounds क्या होते हैं? Compounds, these are pure substances which are formed when two or more elements combines chemically together in a fixed ratio by which they form a compound। बच्चों वो सब्सटेंसेस, वो प्योर सब्सटेंसेस जिनमें कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं केमिकली और एक फिक्स्ड रेशियो में, उनका एक फिक्स्ड रेशियो होता है वेट का, तो वो कंपाउंड को फॉर्म करती हैं। सम कंपाउंड्स अलॉन्ग विद देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। बच्चों जो सॉल्ट होता है, जो हमारा नॉर्मल सॉल्ट होता है, वो दो चीज़ों से बना हुआ होता है। वो क्या है? Salt is a compound which is formed when sodium element chemically combines with chlorine element। सोडियम और क्लोरीन से बना हुआ होता है सॉल्ट, और सोडियम और क्लोरीन क्या है? दोनों ही एलिमेंट्स हैं और दोनों से ही कंपाउंड बना जिसका कि क्या नेम है? सॉल्ट। सोडियम इज अ सॉलिड, क्लोरीन इज अ गैस। द सॉल्ट विच इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इज अ सॉलिड। सोडियम जो है बच्चों वो सॉलिड है, क्लोरीन जो है वो गैस है, और जो उनका रिजल्ट मींस दोनों का कॉम्बिनेशन जो बनता है जो कि सॉल्ट होता है वो भी क्या है? सॉलिड है। वाटर इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट। बच्चों जो वाटर बनता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। बोथ द एलिमेंट्स आर गैसेस, दोनों ही गैसेस हैं, ऑक्सीजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है। वेयर एज द वाटर इज अ लिक्विड, बट वाटर क्या है? लिक्विड है। सुगर इज अ कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन एलिमेंट्स। जो शुगर होती है बच्चों वो तीन चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन
एलिमेंट्स से। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर गैसेस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, गैसेस। वहीं कार्बन क्या है, सॉलिड। और जो शुगर है वो भी क्या है, सॉलिड। कंपाउंड्स हैव properties which are completely different from the properties of elements from which they are formed। बच्चे जो कंपाउंड्स मिलकर बने हैं एलिमेंट से वो बिल्कुल ही डिफरेंट है जिसकर से कि वो मिलके बने हैं। The original property of elements are changed, और जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है सॉलिड, लिक्विड और गैस की वो चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जो कॉमन सॉल्ट है उसमें जो सोडियम क्लोराइड बना हुआ है, कॉमन सॉल्ट और सोडियम क्लोराइड सेम चीज है, NaCl इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स सोडियम एंड क्लोरीन। मतलब सोडियम और क्लोरीन से डिफरेंट है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। द property of sodium chloride are totally different from that of element sodium and chlorine। यही बात बताई गई है। और बच्चों मैं आपको बता दूं सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है NaCl। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, NaCl लिख लीजिए। NaCl इसका फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से लिखा जाता है NaCl, ये C है, NaCl ओके। और जो हमारा वाटर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H2O। H2O वाटर का फॉर्मूला होता है। और जो शुगर एग्जाम्पल दिया है उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट ये बता रहा है कि इसमें 12 जो है वो कार्बन्स हैं, 22 हाइड्रोजन है और 11 ऑक्सीजन है। ये हम लर्न करते हैं तो अच्छे से हमें लर्न हो जाएगा, तो फिर हमें डिफिकल्ट नहीं लगेगा। सो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।